चलिए, तो आज हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ आए हुए हैं, ठीक है। क्या करने के लिए? ट्रेडिंग करने के लिए आए, तो हम लोग बेसिकली ट्रेडिंग पर बात करेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अलग चीज, स्टॉक मार्केट में दो चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। मार्केट में दो चीजें देखते हैं, एक हम लोग देखते हैं इन्वेस्टिंग और दूसरा हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग हमारा व्यापार, ट्रेड का मतलब व्यापार, हमारा बिजनेस है, ठीक है। जब हम बिजनेस और व्यापार की बात करने के लिए आए हुए हैं, ट्रेड करने के लिए आए, तो डेली का हमारा जो कैपिटल होगा, उस कैपिटल का अकॉर्डिंग हमको डेली कुछ अर्निंग चाहिए, कुछ प्रॉफिट, किसी दिन लॉस, किसी दिन, ठीक है। इस तरह से मार्केट हमारा चलते रहता है। मार्केट का साइकिल हमारा वही है कि कभी हम प्रॉफिट किए, बहुत अच्छा प्रॉफिट किए, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली सीखने के लिए क्यों आए हैं? ट्रेड तो आप खुद से भी कर सकते हैं, आप घर से भी, घर में भी कर सकते हैं। क्यों है? ताकि हमारा लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाए, ना लॉस हमारा नहीं हो। सीखने का मतलब यही है ना कि सीखेंगे तो हमारा लॉस नहीं होगा, ये लॉस कम होगा। दुनिया का हर बिजनेस में ऐसा होता है। हाँ, आज उधर ही जा रहे थे, कहीं देखे कि एक रास्ते से जा रहे थे, तो देखे कि एक पेट्रोल पंप एचपी का पूरा नया खुला ही, खुल नहीं पाया, बंद हो गया। और सोचिए, वहां उसका 50 लाख का कैपिटल लगा होगा, ठीक है, वो चालू नहीं कर पाया, तो क्या हुआ? वो बिग लॉस है। बिजनेस में होता है ना ऐसा, ठीक है। हम कोई बिजनेस किए, हार्डवेयर, मान लीजिए सीमेंट का बिजनेस, आप 4 गाड़ी सीमेंट उतारे, तो क्या 4 गाड़ी सीमेंट आपका आज का आज बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। बिकेगा, उससे हमको प्रॉफिट भी होगा, कुछ सीमेंट मेरा खराब भी हो सकता है, कुछ लॉस होगा पूरा। तो लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जहां हम ऐसी जगह पर अपने सामानों को रखें, ऐसी जगह पर सीमेंट रखें जहां पर वो सेमे नहीं, वहां पर कोई पानी का कोई ये नहीं आए, और पानी का छींटा वगैरह नहीं पड़े, ताकि हम उसको अच्छे से लंबे समय तक होल्ड करके रख सके। तो सेम चीज जब हम ट्रेडिंग की बात करने के लिए आते हैं, तो ट्रेडिंग में हमें वही करना है। हम तो सिंपल है कि हम लोग बाय और सेल करते हैं, ठीक है। बाय और सेल करने में हमें लॉस कब होती है? लॉस तब होती है जब हम क्वांटिटी ओवर कर लेते हैं ना, हमारा क्वांटिटी ज्यादा। एक तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि जब हम फॉरेक्स में आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, हमको यहाँ लिवरेज मिलता है, जिससे हम 10, 20, 50 हजार रुपया लगा के भी आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये हमारे लिए फायदे वाली भी चीज है, और हमारे लिए लॉस का भी चीज है। लॉस का चीज ये है कि अगर आप सीखे हुए नहीं है, जानते नहीं है, तो क्या होगा ना कि आपका मेंटल स्टेब्लिशमेंट ऐसा होगा कि आप कम कैपिटल में बहुत बड़ा ट्रेड मारिएगा। ट्रेड तो अपना ऊपर नीचे करेगा, लेकिन क्या होता है कि कैपिटल हम इस चीज को सीख नहीं पाते हैं। यदि हम सीख जाएंगे इन सब चीजों को प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करके, क्लास करके, समझ करके सीख जाएंगे, और सिर्फ एक चीज क्वांटिटी को कंट्रोल में कर लेंगे, लॉस कभी नहीं होगा। ट्रेड कहां लेना है? क्वांटिटी मेरा क्या है, अपने पैसे के हिसाब से क्वांटिटी रखिए, ठीक है। पैसे के हिसाब से क्वांटिटी, इस तरह से समझिए आप चीजों को। हमारा मार्केट का सीएमपी है। सीएमपी का मतलब समझ रहे हैं? करंट मार्केट प्राइस। किसी भी चीज का करंट मार्केट प्राइस वो हो गया, ठीक है। आज हम बाजार जाते हैं, हटिया जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ चीज खरीदते हैं, तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं? मोल भाव करते हैं ना, मोल भाव चीजों को लेने के लिए। अब वो जितना बोलता है हम उसको उस प्राइस पर देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में गलती क्या होती है कि जिस प्राइस पर हमें मिलता है, हम अगर नहीं जानते हैं तो हम उसी प्राइस में खरीदते हैं, हम तोल मोल नहीं करते हैं। और सिर्फ क्लास में आपको क्या सिखाया जाएगा? वो तोल मोल करना ही सिखाया जाएगा, ठीक है। आप कैसे मार्केट में मोल भाव कीजिए, चीजों को सस्ते दर पर लीजिए, ताकि लॉस होगा तो कम होगा। अगर हम सामान को महंगा दाम पर ले लिए तो लॉस होगा, ज्यादा लॉस होगा। लेकिन अगर कम दाम पर लिए हैं, सीमेंट का बोरा आपको 200, 150 रुपया में मिलेगा, खराब हो जाएगा 20 रुपया, 50 रुपया, तो क्या हो जाएगा? आप बेच तो रहे ना 400 में, 500 में, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना होगा क्लास में प्रैक्टिस करते हुए, कि हम जो ले रहे हैं, हम जो स्टॉक ले रहे हैं, हम जो अपनी क्वांटिटी को बाय कर रहे हैं, उस क्वांटिटी को हम किस प्राइस पर बाय करेंगे? समय को नहीं, मार्केट को पहचानना होगा। मार्केट को पहचानना होगा। ये हमारा करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। मार्केट हमेशा एक, या तो एक रेंज में
ट्रेवल करती है। मार्केट का क्या होता है, मार्केट में सबसे मेन होता है उसका ट्रेंड। याद रखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है। अब क्या होता है कि मार्केट कभी अप ट्रेंड में चलता है, कभी डाउन ट्रेंड में चलता है, कभी साइडवेज में चलता है। ठीक है। अब आज से 1 महीना पहले गोल्ड की बात करते हैं, हमें मिल रहा था, हाईएस्ट प्राइस गोल्ड गया है 4380। गोल्ड जो गया 4380 गया, ठीक है, वो हमारा प्रीमियम प्राइस हो गया। प्रीमियम समझ रहे, सबसे महंगा, इतिहास का सबसे महंगा। लेकिन यही गोल्ड अभी आपको मिल रहा है 4000 पर। तो ये सस्ता है कि महंगा है? जो वहां से जाके प्राइस नीचे आया तो वो सस्ता हो गया। ठीक है। आपका क्वेश्चन था साइडवेज किसे कहते हैं। ठीक है। साइडवेज क्या था कि इस 4000 पर मार्केट आया और 4000 से लेकर के 4050 के बीच में मार्केट 10 दिन तक इसी प्राइस पर गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है। तो एक ही रेंज पे मार्केट जो चल रहा है उसी को रेंजिंग मार्केट या साइडवेज मार्केट कहते हैं। ठीक है। एक प्राइस पर एक ही रेंज में 10-20 डॉलर के अंदर में मार्केट घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब ये होता है कि स्मार्ट मनी या तो साइलेंटली वहां खरीदारी कर रहा है या साइलेंटली वहां से सेल कर रहा है। एक रेंज पर है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो वहां क्या होता है कि मार्केट स्मार्ट मनी साइलेंटली वहां पर बाय कर रहा है। अगर साइलेंटली बाय कर रहा था, अचानक एक ही दिन में प्राइस फटेगा तो पूरा फट के ऊपर चल जाएगा, और या तो नीचे की ओर गिरेगा तो ब्लड बाथ हमको देखने के लिए मिलेगी मार्केट में। ठीक है। तो ये मार्केट का बिहेवियर होता है। ठीक है। क्योंकि हम लोग जो भी ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग रिटेल ट्रेडर है, और रिटेल ट्रेडर क्या होता है, वो हमेशा इंस्टीट्यूशंस के, बिग प्लेयर के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। अगर हम बड़े प्लेयर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो मार्केट में हम प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, हमको लॉस है। क्योंकि बिग बिग प्लेयर हमेशा दाना डालता है, हाँ, वो दाना में फंस जाएंगे तो उड़ा देगा। अगर इनके, वही बात बता रहा है, आपके पास अभी फिलहाल 2 लाख 3 लाख पैसा, जितना भी पैसा हो जाए, ठीक है, आप कभी भी ट्रेड कीजिएगा तो 0.01 से बड़ा लॉट नहीं लीजिएगा। 0.0 सबसे छोटा वही होता है, उससे बड़ा लॉट साइज आपको नहीं रखना है किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए। ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमारा करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है। प्राइस यहां से नीचे गिरा, यहाँ क्या हो गया, चिप हो गया, मतलब कैसा, देखो, और थोड़ा नीचे गिरा, इसका हम और एक नाम दे देते हैं सस्ता। ठीक है। और थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, इसका हम एक नया नाम दे देते हैं डिस्काउंट। ठीक है। यहाँ प्राइस क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है। अब प्राइस इस करंट मार्केट प्राइस से ऊपर गया, क्या हो गया, महंगा। यहां से और ऊपर चला गया, क्या हो गया, एक्सपेंसिव। यहां से और ऊपर चला गया, क्या हो गया, प्रीमियम। ठीक है। तो प्रीमियम पर हम चीजें खरीदते नहीं है, वहां हम लोग बेचने का सोचते हैं। तो आप बेचने का मतलब ये समझिए कि गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम केसेस में आपको बायर ही बन के रहना है। ठीक है। सेल का मतलब होता है शॉर्ट। सेल का मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब इसको इस समझ से शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ऐसा है कि प्राइस यहां से अगर भागेगा तो बहुत ऊपर भाग जाएगा, लेकिन उस प्राइस पर आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ऊपर गया है और नीचे आया है तो ऊपर जरूर जाएगा, इसकी गारंटी है, चाहे वो 2 महीना में जाए, 4 महीना में जाए, 6 महीना में जाए। प्रीमियम का मतलब होता है, एक एक वर्ड है स्टॉक मार्केट में आता है, एटीएच। एटीएच क्या होता था, ऑल टाइम हाई। मतलब अभी गोल्ड का मार्केट बना के आया 4380, ठीक है, 4380। अब ये हो गया गोल्ड का एटीएच, ऑल टाइम हाई। ठीक है। अब इस हाई को तोड़ेगा ना, तो मार्केट अगर एक बार हाई को तोड़ता है तो कई बार हाई हाई बनाता है। एक बार ऑल टाइम हाई तोड़ेगा फिर कई, अभी क्या हुआ कि कंटिन्यू गोल्ड जो है 3300 से उठा और 4400 चला गया। 1.5 महीना में, 7 सप्ताह में, सॉरी 8 सप्ताह में मार्केट $1100 ऊपर गया। एक आदमी का वीडियो आया था, वो गोल्ड को
2300 से सेल पर बैठा हुआ है, 5 करोड़ का लॉस चल रहा है उसका सेल वाला। हाँ 2300 में, और गोल्ड अभी 4000 पर है। 2300 कभी आएगा? 2300 आएगा मेरे सोना, सोना 60,000 होगा। आपको लगता है कि सोना कभी 60,000 होगा लाइफ में अपना? कभी नहीं हो। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये मार्केट में क्या होता है, सेशंस होते हैं। फॉरेक्स में जब हम ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो 4 सेशन होता है। सबसे पहले होता है सिडनी, सिडनी, उसके बाद हो गया आपका टोक्यो, ठीक है, उसके बाद हो गया लंदन, उसके बाद हो गया एनवाई, एनवाई मतलब न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। 4 सेशन हो गए। तो सिडनी सेशन जो है वो हमारा, सिडनी और टोक्यो ये सेशन लगभग सेम सेम टाइम में चलता है। जैसे ये अभी के टाइम में 4:30 में सिडनी चालू होता है और 5:30 में टोक्यो चालू होता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम सेम टाइम में चलता है। इसको हम लोग बेसिकली इस सेशन को हटा के इसको हम लोग एशिया सेशन 3 सेशन में ही डिवाइड करके मान सकते हैं। एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। तो लंदन से आप देखिए, अब ट्रेडिंग में भी आपको मोस्टली देखने के लिए मिलेगा 3 चीज, ठीक है। इसका एक टॉपिक है एएमडी। एएमडी क्या होता है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमको इन चीजों को समझना होगा कि अगर एशिया में हमारा एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन मतलब पैसा जमा हो रहा है तो प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। पैसा जमा हो रहा, प्राइस मेरा भाग रहा है एशिया में, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस रहता है लंदन में मैनिपुलेशन हो। मैनिपुलेशन मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, मतलब बायर्स को भी फंसाएगा, सेलर्स को भी फंसाएगा, ठीक है। और न्यूयॉर्क आते आते क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्राइस वहां से गिरना शुरू हो जाएगी, वहां फंसा लेगा बायर को और प्राइस नीचे गिर जाएगा। या कभी कभी ऐसा होगा कि सारा दिन ही आपका एक्यूमुलेशन 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 तीनों सेशन में हो गया, अगले दिन मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन, फिर अगले दिन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा होता है। तो चीजों को ये करने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग को, आज हमारा पहले से ही सुबह से ही मोड था, ट्रेडिंग को हम लोग क्रिटिकल नहीं बनाए। जितना क्रिटिकल और हार्ड बनाएंगे हमको थोड़ा सा दिक्कत होगी, समझ चीजों को समझने में दिक्कत होगी, ट्रेड गलत करेंगे, ट्रैप में हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग को सिंपल रखना है, स्ट्रेटेजी को एकदम सिंपल रखिए। अब सिंपल रखने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में वो हमारा होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइस एक हाई बनाया, सपोज दैट लंदन एशिया में प्राइस एक हाई बना लिया, ठीक है, और एशिया में प्राइस एक लो बनाया, प्राइस कुछ रेंज पे चलेगा ना? चलेगा। तब प्राइस एक हाई एक रेंज, एक हाई बना लिया, एक लो बना लिया सेशंस में, यहां मार्केट ने लिक्विडिटी को जनरेट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? प्राइस रेंज को देखेंगे, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। अब देखेंगे प्राइस अगर इस रेंज के अंदर चल रहा है, ठीक है, इस रेंज के अंदर चल रहा है, यहाँ आ रहा है, जा रहा है, चल रहा है, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस पर हम कोशिश करेंगे कि छोटा मोटा सेल लें, और जब सपोर्ट पर आए तो यहाँ पर हम बाय करने का प्लान करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमको ड्रॉ करना ये आसान होगा, अभी बता देंगे कैसे करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना आसान होगा, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को जान लिए, अब हम लोग डिमांड और सप्लाई को जानेंगे, ठीक है। अब डिमांड को जानने के लिए और सप्लाई को जानने के लिए हमको स्टडी करना है एसएमसी का। एसएमसी ये क्या हुआ? एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या मेजर चीज स्टडी करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद स्टडी करेंगे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ चीजें आती है जो इंपॉर्टेंट होता है, वो है हमारा बॉस, चर्च और एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमको पढ़ना है ऑर्डर ब्लॉक,
ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पढ़ने के बाद इसमें हम लोग तीसरा नंबर जो सबसे और तीसरा नंबर सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा लिक्विडिटी। ठीक है, इतना हम लोग लिक्विडिटी के ऑर्डर ब्लॉक में कुछ कुछ चैप्टर्स हैं और लिक्विडिटी में कुछ कुछ चीजें हैं। ठीक है, इतनी चीजों को सिंपल है, इतना चीजों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ट्रेडिंग को सिलेबस बहुत सारा है, दुनिया में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, एक आईएएस बनता है ना तो उसको पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन बहुत सारी चीज पढ़ के कोई आईएएस नहीं बन सकता है। बहुत सारे चीजों बहुत सारी चीजों में जो बहुत सारी चीजों को जो जिसको छोड़ना आता है और इम्पोर्टेंट को पढ़ना आता है, आईएएस वही बनता है। हम कितना पढ़ सकते हैं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हमको परीक्षा में सिर्फ 100 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, तो ज्यादा का जवाब नहीं देना है। हम 20,000 25,000 50,000 पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चन हमको 100 भी अगर सटीक पढ़े हैं तो सिर्फ 100 क्वेश्चन ही हमको जो चाहिए हमको दिला देगा। ठीक है, तो जानने के लिए बहुत सारा चीज है, लेकिन हर स्ट्रेटेजी, हर तरीका, हर सारा सिलेबस, हर चीज को पढ़ करके आप कंफ्यूजन पैदा होगा। तो मार्केट में जब तक कंफ्यूजन रहेगा ना आप ट्रेड ले ही नहीं पाइएगा, लीजिएगा हर बार ट्रैप होइएगा। ठीक है, इसीलिए लिमिटेड चीजों पर फोकस। इसमें भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि 3 लाइन 4 लाइन लिख दिए, 4 टॉपिक लिख दिए, 4 टॉपिक इतना आसान है। 4 टॉपिक में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ इस चीज को ही अगर आप इस चीज को छोटा में, अभी क्या होता है दिमाग में अगर बहुत बड़ा चीज घुस जाता है ना तो लगता है कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, इतना समझ पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चीजों को इसलिए छोटा किया जाता है कि छोटा चीज लगा चलो इतना ही है ना कर लेंगे, मनो मनो पहले उतना तो हो जाए। हम लोग क्या होता है कि क्लास में जब हम लोग 9 10 11 12 में पढ़ते थे तो देखते थे इतना मोटा मोटा किताब देख के दिमाग में जाता था, लेकिन जब जब क्या कहते हैं वो कौन किस पेपर आता था, अलका या कोई गेस्ट पेपर आया था, देखते थे पतला इतने पढ़ना है तो इतना पढ़ना है तो चलो हो जाएगा, और जो उतने पढ़ते थे उसी से हो जाता था, ये थोड़ा नहीं होता था। सिर्फ जो अलका गेस्ट पेपर पढ़े या वर्मा गेस्ट पेपर पढ़े उसी से तो परीक्षा निकल ही जाता था, सारा क्वेश्चन जवाब हो जाता था। क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा जाता था, मतलब मार्केट में बाजार गांव घर में रेपुटेशन भी मिल जाता था, ऐसा थोड़ी तक नहीं मिलता, सिर्फ उसी को पढ़ते थे। तो वही वही चीज है, तो सिर्फ फोकस करना है। पहले 10 चीजें सीखने से अच्छा है एक चीज, कुछ एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, जो अभी सबसे लेटेस्ट जो मार्केट का चल रहा है, ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी पर मार्केट चलता है। ठीक है, ये जो चीज बताया सबसे लेटेस्ट ट्रेडिंग का टेक्निक यही है, इस पर हम लोग बहुत फोकस करेंगे, 20 बार 25 बार प्रैक्टिस करेंगे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा अगर इन सब चीजों पर हम हो जाता है तो धीरे धीरे क्या है ना, बाकी चीजें क्या होती है ना कि इसी चीज में याद कीजिए, जब आप 1 to 5 में होंगे तो बहुत सारा साइंस का चैप्टर पढ़े होंगे, मैथ का चैप्टर पढ़े होंगे, इक्वेशन पढ़े होंगे। ठीक है, छोटा 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 इक्वेशन हुआ है। ठीक है, छोटा इक्वेशन बनाने आ गया, जब हम 10 में आए ना तो बड़ा इक्वेशन भी बन जाता था, बना था ना। तो सेम चीज है कि अगर इतना थोड़ा हम कर लेंगे ना, बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट है आईसीटी का है, जो कुछ है सब उसी से थोड़ा 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 हल्का हल्का, तो वो इजी वे में सब हो जाता है। लेकिन इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, जितना हम कॉम्प्लिकेट करेंगे हम उतना उलझेंगे, क्योंकि चार्ट प्राइस एक्शन पे चलती है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन चार्ट आपको क्लियर दिखना चाहिए, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको क्लियर दिखना चाहिए, आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाइएगा। बहुत कोई तो ऐसे भी ट्रेडर्स हम मिले हैं, बात किए हैं, वो क्या करता है ना कि पिछला स्ट्रक्चर है ना, ये कैंडल बनाया ना, पिछला ये कैंडल बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ठीक है, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, इस 4 कैंडल के स्ट्रक्चर को कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहाँ से पता चल गया मार्केट इधर गया है या इधर गया है, उसके बाद जहां भी गया मार्केट क्या क्या इस 4 स्ट्रक्चर को कॉपी कर लिया मोबाइल में अपना लेकर के, और कॉपी करने के बाद वो क्या किया ना कि इसी को हर जगह पेस्ट करके देख रहा है कि हाँ अभी जो स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर बना है कि नहीं बना है, सेम स्ट्रक्चर बना है हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, सेम स्ट्रक्चर बना हाँ मार्केट नीचे जाएगा। सिंपल सिंपल सिंपलीफाई खुद से कर सकते हैं, उसका बहुत सारी स्ट्रेटेजी है। आज जब हम लोग गोल्ड की बात करते हैं, जब हम लोग अभी क्रिप्टो करेंसी की भी बात करते हैं, बिटकॉइन की भी बात करते हैं, जब हम लोग इन सब चीजों में ट्रेड कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हम लोग इसका प्रॉपर स्टडी करते हैं, इसमें चार्ट है, ठीक है, टेक्निकल काम करता है, फंडामेंटल काम करता है। फंडामेंटल तो सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं कि काम करता है। जब कोई मार्केट दो ही तरह से चलते हैं, एक टेक्निकल और दूसरा फंडामेंटल। टेक्निकल में हम लोग ये सब स्टडी करेंगे, फंडामेंटल में न्यूज को जानेंगे, न्यूज पर आधारित मार्केट चलता है। जब कोई न्यूज कैसा आएगा, उस न्यूज का प्रभाव डॉलर पर कैसा होगा, डॉलर पर अगर अच्छा होगा
गोल्ड का प्राइस गिर जाएगा। डॉलर पर बुरा होगा, गोल्ड का प्राइस भाग जाएगा। डॉलर कमजोर होगा, गोल्ड भाग जाएगा। डॉलर अगर मजबूत होगा तो गोल्ड नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये लिक्विडिटी का, ठीक है, बात करें लिक्विडिटी। मार्केट क्या हुआ, एशिया में मार्केट एक लो बनाया और प्राइस कंटिन्यू एक्यूमुलेट हुआ। ठीक है, लंदन में हमको थोड़ा सा, लंदन और एशिया जब ओवरलैप के आसपास आया, थोड़ा सा मार्केट मैनिपुलेट हुआ। अब मार्केट प्राइस वहां से एक्यूमुलेट होते होते अभी क्या हुआ कि प्राइस इस जगह पर लंदन का एक हाई बनाया, लंदन का हाई इस जगह पर बनाया। ठीक है, यहाँ से न्यूयॉर्क शुरू हुआ। न्यूयॉर्क शुरू होते ही मार्केट में थोड़ा सा हमको करेक्शन देखने के लिए मिला। जैसे ही न्यूयॉर्क स्टेशन शुरू हुआ, यहाँ देखिए एनवाई लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, ये लंदन, तो शुरू होते ही मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन दिखा। अभी मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट कर लिया, क्योंकि कई बार मार्केट इस प्राइस पर आया है, नीचे गिरा है, इस प्राइस पर आया है, नीचे गिरा है। इस यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी को जनरेट कर लिया है। ठीक है, अब इस प्राइस को अगर मार्केट यहाँ पर आकर के, हो सकता है कि इस जगह पर आए, थोड़ा सा लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे की ओर आए। अगर इसको स्ट्रांगली ब्रेक कर देता है, स्ट्रांगली ब्रेक मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, इस तरह से कैंडल के साथ अगर यहाँ ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने लग जाता है थोड़ा देर तक, इस तरह का जो फॉर्मेशन है, यह फॉर्मेशन, इस तरह का जो कुछ फॉर्मेशन है, इस तरह का कुछ इसके ऊपर अगर बनने लगता है, तो यानी इसका मतलब ये होगा इसकी लिक्विडिटी को ब्रेक करके मार्केट ऊपर ट्रेड करने लगा, तब फिर मार्केट वहां से ऊपर जाने लगा। जब तक यहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग है, तब तक हम लोग ये करेंगे कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी को पहले ले ले। लिक्विडिटी का मतलब होता है स्टॉप लॉस, पैसा। अब क्या हुआ, मैक्सिमम लोग, मार्केट यहाँ आ रहा है, नीचे गिर रहा है, यहाँ आ रहा है, नीचे गिर रहा है, यहाँ आ रहा है, नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो लोग क्या था, मार्केट यहाँ पर लोग का पैसा, लोग यहाँ आ रहा है, मार्केट आते ही यहाँ लोग सेल मार दे रहे हैं यहाँ, क्योंकि कंटिन्यू रिजेक्शन, यहाँ आया रिजेक्ट हो गया। ठीक है, फिर इसके आसपास आया, मार्केट रिजेक्ट हो गया, फिर यहाँ आया, मार्केट थोड़ा रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ पर आया, मार्केट रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो मार्केट यहाँ रिजेक्शन कंटिन्यू हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो रिजेक्शन मिल रहा है, यानी मैक्सिमम जितने भी नए ट्रेडर हैं, जितने भी लोग होंगे, मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर वो सेल मारते होंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाते होंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब स्टॉप लॉस मार्केट का पैसा है। अब ये लोग जितना पैसा यहाँ पर आया है, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ तक स्टॉप लॉस खाएगा, सबका पैसा जितना कमाया दिन भर का, जो मैक्सिमम जो ओवर ट्रेडिंग करता है उसका यहाँ पैसा खाएगा, फिर मार्केट वहां से हो सकता है कि थोड़ा नीचे आ जाए। अब हम बात करते हैं कि हमारा डिमांड जोन कहाँ बनता होगा। ठीक है, तो पहला तो डिमांड जोन हमको इसकी लिक्विडिटी दिख रही है, लंदन की। ठीक है, इस लंदन की लिक्विडिटी जहां नीचे आया है, इस जगह पर मार्केट का अभी डिमांड जोन है। उसके बाद हमको यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी देखना है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक हम लोग थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक अभी आपको, आप लोग नए हैं तो आप लोग को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा टफ चैप्टर है। तो सिंपल आप लोग डिमांड देखिए। ठीक है, इस जगह से डिमांड बना है मार्केट का, मार्केट यहाँ पर जाके सप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ डिमांड, तो मार्केट अगर दोबारा इस जगह पर आता है और इसको इसके आसपास आता है, यहाँ से मूव कर गया तो ठीक है, यहाँ मूव कर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा। लेकिन इसके अगर यहाँ लिक्विडिटी लिया, तो यहाँ से लेकर के फिर मार्केट ऊपर की ओर अपना डिमांड बनाएगा। अभी क्या बोले, देखिए फिर उस जगह पर गया, मार्केट को वहां से रिजेक्शन मिला है। हाँ, रिजेक्शन मिलता है, तो इस तरह से मार्केट को वहां से जाके ऊपर जाके थोड़ा सा रिजेक्शन उसको मिल रहा है। लेकिन जब तक इसकी लिक्विडिटी यहाँ पेंडिंग है, ठीक है, तो इसकी लिक्विडिटी को मार्केट लेगा। हो सकता है आज नहीं ले, कल ले, कोई जरूरी नहीं है कि आज ही ले ले। हो सकता है कि मार्केट पे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल गया तो मार्केट यहाँ तक आ जाए। ठीक है, अब और एक चीज आप लोगों को आज एडवांस में जो पहले के बैच में जो है उनको एक चीज बताना था। चार्ट में आप लोग क्या कीजिए, एक और स्ट्रेटेजी बता रहे हैं आप लोगों को। चार्ट में आप लोग क्या कीजिए, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाइए। ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद लंदन मेरा कहां शुरू हुआ, लंदन यहां शुरू हुआ ना, इस जगह पर लंदन शुरू हुआ। ठीक है, तो लंदन के शुरू होते ही ये सिर्फ और सिर्फ बाय के लिए, सेल के लिए नहीं। ठीक है, यहाँ पर रेड कैंडल बना नहीं, रेड बना नहीं, रेड बना नहीं, लेकिन जिस जगह पर आपको ग्रीन मिल जाए, उस जगह पर आपको 1 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है एडवांस वाले के लिए, तो वहां पर आप बाय में बैठ जाइए और उसके नीचे 30 पिप का, 35 पिप का एसएल लगा दीजिए। यहाँ तो हमको पहला कैंडल ही ग्रीन दिख गया। ठीक है, एक रेड बना, रेड के बाद हमको तुरंत ग्रीन दिख गया। जितना भी रेड दिखेगा, रेड को नहीं, रेड को काट देना है, ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन कैंडल के बाद 1 मिनट पे आ जाना है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर बना के यहाँ से ब्रेक कर गया, आपको इसके नीचे 35 पीप का ऐसा लगा देना है और ट्रेड ले लेना है। मार्केट देखिए ऐसे को टच नहीं किया, फिर से हम लोग बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, और आ जाते हैं आगे। यहाँ देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम में रिजेक्शन हुआ, नहीं लेना है।
एक कैंडल बना, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, फिर यहाँ आया रिजेक्ट, इस जगह पर आया, देखिए ग्रीन रेड कैंडल बना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, स्ट्रक्चर को भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बना तो ब्रेक हुआ होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका 35 पिप का एसएल हो जाएगा नीचे, और देखिए मार्केट को एक मूव दिया ऊपर की ओर, फिर से यहाँ आया, मार्केट 3 मिनट के टाइम फ्रेम में रिजेक्ट हुआ, यहाँ लिक्विडिटी को लिया, मार्केट फिर से स्टॉप लॉस हंट नहीं किया, मार्केट फिर ऊपर। सेल में इसमें नहीं देखना है, इसमें सिर्फ बाय के लिए देखना है। छोटा ही मूव दिया, लेकिन ये रेड बना, रेड बना, रेड बना, रेड बना, नहीं लेना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, एक मूव मिला लिक्विडिटी तक, कुछ ना कुछ मूव जरूर कैप्चर होगा, इस तरह देखिएगा तो। हाँ, कुछ ना कुछ, अगर मतलब कि इस स्ट्रेटजी के अलावे भी कुछ आपको देखना है ऐसे, तो इस तरह से देखते कुछ ना कुछ बुक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, 1 मिनट का 1 मिनट पर स्ट्रक्चर ब्रेक देख रहे हैं, तो हम लोग ये देख सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट, तो उसमें तो 3 मिनट 1 मिनट में तो हम लोग हमारा छोटा टारगेट रहेगा ना, छोटा ही टारगेट रहेगा। अच्छा मूव कभी कभी मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम केस में छोटा ही मूव मिलेगा आपको। अब आप लोग बताइए और क्या जानना चाहते हैं, बताइए।